हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम का रिव्यू हमने डिस्कस किया था कि कैसा लोगों के अंडरस्टैंडिंग में वो एग्ज़ाम रहा और प्रेमा फेसाई उसके क्या इनपुट्स थे कि किस तरह का एग्ज़ाम है, लेंदी था, इजी था, टफ था और कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया कि तो ये सब चीज़ें हमने देखी। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पूरा करेंगे कि आपका इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ ही हम उससे पहले देखेंगे कि टायर 2 का एक मोटा मोटा रिव्यू देखेंगे कि जो अभी अपडेटेड रिव्यू है कि उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, कट ऑफ कभी भी डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वही होता है मेनली। विद द पिंच ऑफ सॉल्ट आप उस कट ऑफ को लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट क्या मार्क्स रह सकते हैं और टाइमलाइन एक क्या रहेगी कि रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गाइड है ये फॉर द टायर 2 रिजल्ट्स एंड द फाइनल इंटरव्यू। बेसिकली आप इसको फाइनल इंटरव्यू के लिए एक प्री वार्म अप कह सकते हैं। आप वार्म अप से भी एक जो पहले प्री वार्म अप है वो उसको कह सकते हैं कि किस तरीके से आपको वेस्ट नहीं करना टाइम, स्ट्रेटेजिकली आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, टायर 2 को हम थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि आखिर उसमें क्या चीज़ें हुई। और देखिए, वो एग्ज़ाम आपको पता था कि 500 वर्ड्स का ऐसे पूछा गया 20 मार्क्स के लिए। जनरली अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में देखा जाए, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 20 मार्क्स का है, अगर आप क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बट देखिए उन्होंने लिख दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आपको 500 वर्ड में ही करना है। 250 वर्ड्स के उन्होंने लॉन्ग आंसर्स दे दिए जो कि 125 टू 150 वर्ड्स होने चाहिए थे एक तरीके से। तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स ने उसको कैसे लिया। कुछ स्टूडेंट्स ने पैनिक किया सिचुएशन में, कुछ स्टूडेंट्स काम एंड कंपोज रहे, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई, उन्होंने 200 वर्ड्स के आंसर लिख दिए और 400 और 450 वर्ड्स तक उन्होंने खींच दिया। देखिए, क्वालिटी अभी भी उन्होंने क्या कोशिश करी चेक करने की, तो उन्होंने कोशिश करी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए, योर एबिलिटी टू कनेक्ट आइडियाज एंड प्रेजेंट देम लॉजिकली। क्योंकि देखिए, उन्होंने क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा, उन्होंने नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर पूछा, तो वो आपकी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को चेक करना चाह रहे थे। देखिए, साइकोलॉजिकल कंपोजर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को किया है कि साइकोलॉजिकल कंपोजर आपका चेक करें कि प्रोवाइड कंसाइज कंप्लीट आंसर, कैसे उस लेंदी पेपर में कंप्लीट किया जाए, क्या दिमाग लगाना चाहिए, कैसे मैनेज करेगा टाइम। उन्होंने एक थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करी। स्ट्रक्चर्ड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था उसके अंदर कि हाउ क्लियरली यू ऑर्गेनाइज एंड आर्टिकुलेट योर थॉट्स अंडर प्रेशर। प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, जो एक टिपिकल ट्रेट होता है आईबी के फील्ड ऑफिसर में के लिए, कि आप अगर फील्ड पे जाते हैं तो कैसे आप परफॉर्म करते हैं। बहुत टफ जॉब है कई सिनेरियो में आईबी की, और कई सिनेरियो में बहुत इजी जॉब है और बहुत रिस्पेक्टेड जॉब तो हर जगह है। देखिए, रिस्पेक्ट और जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे सिस्टम की, उसमें आईबी ऑफिसर का बहुत क्रिटिकल रोल है। तो हम देख रहे थे कि भाई एनालिटिकल थिंकिंग उन्होंने चेक की, स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन उन्होंने चेक किया, साइकोलॉजिकल कंपोजर चेक किया, तो इसमें वही बच्चे अच्छा बेहतर कर पाए। और आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको देखिए, जो हमने बार बार बात करी थी, काम एंड कंपोजर बनाए रखना है, वो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एग्जाम्स में कंटेंट, क्वालिटी, ये सब सेकेंडरी हो गया है आजकल, क्योंकि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स ले लीजिए, आप कुछ भी किसी भी तरह का एग्जाम ले लीजिए, दे आर trying to change the pattern and they're trying to keep students under the pressure. So how do you perform under this pressure situation? That's the real strength. ठीक है, completion, coherence और calm execution, more rewarding than verbose but unfinished answer. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ये लिख दिया, वो लिख दिया। देखिए, अभी भी I still believe the content and the presentation would be the deciding factor. आप अगर 120 वर्ड्स का भी आप आंसर लिख पा रहे हैं, लिख के आ गए हैं, बट यू हैव रिटन इन द आईबीसी मैनर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट में, तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप 350 भी लिख रहे हैं वर्ड, माफ़ कीजिएगा, 200 वर्ड भी लिख पा रहे हैं, 200-250 वर्ड भी लिख के आ गए, बट उसके अंदर कंटेंट इज लैकिंग, कंटेंट क्लैरिटी, स्ट्रक्चर नहीं है, यू हैव जस्ट थ्रोन आउट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव में कि आपकी क्वालिटी बहुत मैटर रहनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत मैटर है, प्रेजेंटेशन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, आई विल। ठीक है, देखिए, अभी थीमेटिक लैंडस्केप आपने क्या क्या किया है। आरसी मुझे लगता है डुएबल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हमारी टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से पैटर्न थी, प्रैक्टिस की थी, जिन्होंने कर ली होगी उनके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने एक अच्छा परफॉर्म किया होगा आरसी।
अगर जो आपके चेंज ऑफ मार्क्स में देखेंगे, हालांकि मैं मानता हूँ अभी भी कि रिलेटिव जो गैप है स्टूडेंट्स में इन टायर 2 वुड बी मिनिमल, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बट इन द केस 1-2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एसए था आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पे, टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस पे, सोसाइटी मीडिया पे, ड्रग्स पे आया था। तो बहुत सारी ब्रॉडर थीम्स को उसने एड्रेस करने की कोशिश की और एक अच्छा आंसर था, आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की करेंगे तो वो दे वांटेड टू चेक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इंडस वाटर ट्रीटी, हम बार बार कह रहे हैं कि हमसे ये वाला क्वेश्चन मिस हुआ है टेस्ट सीरीज में और प्रैक्टिस सेशन में, अदरवाइज वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक विद द कंटेंट। बहुत स्ट्रेटली हमारे जो 5 टेस्ट थे उसमें हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, बहुत स्पेसिफिक दिए, लिमिटेड क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन थे ऐसे में। तो हमने वो सब चीज़ें करी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने पैनिक नहीं लिया सिचुएशन में और जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की थी। तो देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की उन्होंने, गिग इकॉनमी की बात की। गिग हमने 1000 बार डिस्कस किया, हमने हर प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस किया, हमने रीडिंग कंप्रेंशन तक में डाला है गिग इकॉनमी का। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चेंज हुए हैं इस पूरे सिस्टम में। अभी जो टायर 2 आया है, क्योंकि लॉन्ग आंसर पहले नहीं होते थे, उस पर हमने अच्छा प्रेडिक्ट किया है, तो हम मानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। स्टूडेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखकर अगर हमें लगता है कि कट ऑफ का क्या पैरामीटर रहेगा, कैसे रहेगा, देखिए कम्पिटिटिव जोन में अगर हम जाएंगे तो देखना होगा कि आपका टायर 1 का क्वालिफायर ये रहा 55.2 ±2 का जो हमने एस्टिमेट किया है। देखिए आप बहुत ज़्यादा इस पार्ट को आप विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से अप्रोचेबल है, कि ये एक तरीके से कट ऑफ रहा। ओपन कैटेगरी की हम बात करें अनरिजर्व पूरा, तो डिस्क्रिप्टिव में आपका 26, 27, 28 यही मेरे को लगता है कि ये कट ऑफ रहेगी। और उसके बाद इंटरव्यू का पर्सनैलिटी में जो होगा वो 60% मार्क्स का एक एवरेज आप एस्टिमेट कर सकते हैं। एवरेज ये सब जो आप कह सकते हैं कि इस पूरा का पूरा जो ये एस्टिमेट है, ये बेस्ड ऑन द डिस्कशन, हमारे इनपुट्स जितना भी स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं वो कभी भी रिलीज़ नहीं करती हो। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत आपको टू द पॉइंट रहना पड़ेगा कि भाई क्या है। ये था कि भाई टायर 1 मार्क्स तीनों के जुड़ेंगे, 250 मार्क्स का हो जाएगा पूरा। तो बट द गेम चेंजर, देखिए 50 मार्क्स में बहुत वेरिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आप मानिए कि 1 या 2 या 3 मार्क्स भी बहुत अच्छा डिफरेंस कर सकते हैं सिलेक्शन में। हो रहा है, ये हर एग्ज़ाम के साथ है, ये स्पेसिफिक नहीं कि IBSU के हर एग्ज़ाम के साथ इस तरीके से रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव जोन आपका है, ये रियल स्कोर प्रोजेक्शन से बहुत डिस्कस करके हमने किया है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स से भी डिस्कस किया, पिछले लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया है, अभी के स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया है। तो इस पर हम बहुत निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि किस तरीके से ये अप्रोच रहेगा, लेकिन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए। कुछ एग्जैक्टली मैं कहा नहीं जा सकता अनलेस दे रिलीज दी कट ऑफ, ठीक है, बट मेजॉरिटी आपको गाइडिंग पाथवे इस तरीके से लेना है। ठीक है, हाँ, आप देखिए परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे, देखिए परफॉर्मेंस की अगर बात की जाएगी, क्या टायर 2 का रहा, कट ऑफ जिस तरीके से हमने ये जो डिसाइड करी है कि किस तरीके से रहेगा, उसका क्या था कि भाई देखिए 90% फिल था, सीटें खाली थी, मैं मानता हूँ, लेकिन सबने टायर 2 दिया, लगभग 10 में से 9 बच्चों ने टायर 2 दिया है। एब्सेंटी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा कि आप कि बहुत लोगों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए की डिफरेंशिएटर जो रहेगा वो आपका कंटेंट और प्रेजेंटेशन रहेगा टायर 2 में। ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, योर रैंक इज़ ग्रेटर देन योर एब्सोल्यूट स्कोर। रिलेटिव परफॉर्मेंस है, एब्सोल्यूट स्कोर की बात नहीं कर रहे, कोई नहीं कह सकता कि मैंने 35 मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे 40 मार्क्स मिल जाएंगे, या आई कैन स्कोर दिस वन, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू गेज योर परफॉर्मेंस इन रिलेटिव मैनर। अगर कट ऑफ अगर बहुत टफ मार्किंग होगी तो 23 भी चली जाएगी कट ऑफ टायर 2 की, बहुत टाइट मार्किंग होगी। अगर उन्होंने ब्रैकेट पकड़ लिया IBICI इंटरव्यू में तो 45-50 रख देंगे, वो भी 50-55 रख देंगे कि भाई हम तो कर देंगे। तो एक मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फील्ड में हमें नज़र आना है, एक इतने सारे हेड्स हैं, वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन 1 ईच मार्क्स, दैट ट्रूली मैटर्स। ठीक है, देखिए अब आता है कि कब रिजल्ट है, कैसे क्या होगा, प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट है 3rd वीक ऑफ फरवरी, आप मान के चलिए। वी आर नॉट इन द बिजनेस टू
डिक्लेयर दिस कि बिकॉज वो अननेसेसरी फियर फैक्टर क्रिएट करता है, अननेसेसरी आपके एड्रेनलिन रश करता है, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है, बहुत पिंच ऑफ साल्ट के साथ इस चीज़ को लेना है, देखना है कि एक मोटा मोटा गाइडलाइन हमको जो इनपुट्स हैं, अवेलेबल इनपुट्स हैं पब्लिक डोमेन में, बहुत हम वी डू नॉट डिक्लेयर दैट कि बहुत हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, नो, द वट एवर द पब्लिक डोमेन और वट एवर द अंडरस्टैंडिंग वी आर टॉकिंग टू द ऑफिसर्स दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस आवर सिस्टम, तो जो भी इनपुट है उसके हिसाब से 3rd वीक ऑफ द फरवरी टायर 2 का रिजल्ट हो सकता है। जिस तरीके से 11 जनवरी को उन्होंने करवाया, तो ये बिल्कुल, और इंटीमेट एक हफ्ते पहले किया लगभग, तो इससे ये मैसेज बहुत क्लियर है कि IB में डिग्री ऑफ रेंडमनेस बहुत है और किसी भी तरीके से वो अरेंज कर सकता है। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल आपके 2nd वीक ऑफ मार्च में हो जाएंगे, फॉर्म्स वगैरह जो आपके हैं वो सब चीज़ें प्रोसेस में आ जाने लगेंगी, तो उसके हिसाब से आपके पास कम टाइम है, 1 मंथ आप मान के चलिए रिजल्ट में पूरा। अगर आज 14 जनवरी है तो अब 14 फरवरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बट वी विल मेक श्योर दैट कि आप इस 1 महीने को वेस्ट नहीं कीजिए, उसके लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। एंड यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट टू बिगिन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। विदाउट फेल यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, because interview is not something that it is 100 marks. The thing is that the important and critical aspect of this process is कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, किसी को 45 दे दिए, किसी को 75 दे दिए, उसमें 30 मार्क्स का पूरा गेम प्ले जाएगा। कंसर्न कह लीजिए या इसको एक अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, इट शुड बी इन योर आइज, आप उसको कैसे देखते हैं। 100 मार्क्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल, तो डे 0 मान लीजिए आज ही विदाउट फेल। थोड़ा सा मैं उस फिलॉसफी का बिलीवर हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिए, रिलैक्स कीजिए, बट नाउ अ डेज द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर एंड टफर। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और निकल जाएगा आपको। देखिए, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, एवरीवन विल से दैट उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, कुछ होंगे, वो अपनी जगह हैं कि, बट प्रॉब्लम क्या है कि नाउ डेज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट और बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ रही है। तो यू शुड बी अ 1 स्टेप अहेड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप से ज़्यादा रहिए 1 स्टेप। ठीक है, देखिए फाइनल हर्डल है, विल डिस्कस दैट कि हाउ 100 मार्क्स कैन बी अ गेम चेंजर। देखिए, दिस शुड बी एंड वट एवर द इनपुट्स वी हैव इट, एक शॉर्ट डिसिसिव कन्वर्जेशन है to assess your suitability, not your academic knowledge. That is very very important for any interview process. जो standard interview process होंगे उसमें they will check the things other than the academic knowledge. So you have to be sharp in your communication, sharp in your body language, and the communication does not mean English or Hindi or whatever the language you are comfortable, you should speak. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल हर्डल में 100 मार्क की कन्वर्जेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है। कम्युनिकेशन का बहुत बहुत बड़ा रोल है, वेदर यू विल स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, बट यू शुड मस्ट बी हैविंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड लॉजिकल थिंकिंग। आपके पास जो भी आपका आर्गूमेंट है मस्ट बी बैक्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सपोर्ट आपका होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से प्रिसीजन होना चाहिए आपकी बात में। दैट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपकी रहनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि प्रोफेशनल डेकोरम और इंटीग्रिटी ये प्राइमरी ट्रेट है किसी भी जॉब के लिए। आपको कामनेस अंडर प्रेशर, इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल विच इज़ नीडेड फॉर टायर 1, टायर 2, टायर 3, एवरीवेयर, इवन इन द जॉब। आजकल ये प्री रिक्विसाइट कंडीशन है। कंसाइज जो आप कह सकते हैं 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू रहेगा, उसमें आप मान सकते हैं कि 100 मार्क्स की कन्वर्जेशन है, तो हर मिनट आपका 10 मार्क्स के लिए फाइट करेगा, एक तरीके से एवरेज। इस तरीके से आप समझिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आप रखिए किसी भी चीज़ को कि कैसे मेरा टाइम होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका गोल सीधा सीधा सिंपल है, टू कंफर्म योर सुटेबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस वर्क। रिलेटिव परफॉर्मेंस है यहाँ, किसी को 50 भी मिल सकते हैं, किसी को 60 भी मिल सकते हैं, किसी को 70 भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप ये मत सोचिए कि बहुत उसने फाइन लैंग्वेज इंग्लिश बोल दी, उसने कॉन्वेंट एजुकेटेड है वो, ये इस तरीके से। नो नीड टू वरी अबाउट दिस, दैट आई कैन राइट इन द गारंटी। बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम वी नो दैट की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रैशनल डिसीजन मेकिंग। आप अच्छा बोल दीजिए, अच्छा साफ बोलिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ बोलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में एज दे देंगी, सीधा सीधा एज दे देंगी। नॉलेज और एकेडमिक
नॉलेज तो बाद में आएगी. इट इज हैज बीन रिटन दैट कि शॉर्ट डिसिसिव कन्वर्सेशन टू असेस योर सुटेबिलिटी, नॉट योर एकेडमिक नॉलेज. बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ में कुछ चीज़ें पूछने नहीं बैठ रहे हो. दे विल चेक इट सुपरफिशियली योर एकेडमिक नॉलेज टू. आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल नॉट टेस्ट यू. दे विल आस्क यू कि जो तुम लिख के आ रहे हो क्या तुम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. द कोर एरियाज फॉर द कन्वर्सेशन विल बी योर सेल्फ. इंटरव्यूज योर इंडिविजुअल बेसिस. पेपर आपका अलग बनेगा. टायर 1 आपका सेम था, टायर 2 आपका सेम था, टायर 3 इज डिफरेंट और डिफरेंट. अगर आप 1000 कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 1000 इंटरव्यू पॉइंट्स हैं. आपके लिए पेपर ही आपका अलग है. हर एक इंडिविजुअल का आप कॉपी कर ही नहीं सकते इसके अंदर. तो ये चीज बहुत समझनी है. तो नो थाई सेल्फ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगले 3 से अगर 10 मिनट का हम एवरेज लेके चलते हैं तो 3 से 4 मिनट के योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड द बैकग्राउंड. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. इट सीम्स वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, बट ये होता है. पूछेगा, हर कोई पूछेगा, हर कोई जानना चाहेगा आपको. सीधा ये नहीं पूछ लेंगे कि अच्छा ये पॉलिसी हुई है तो इस पॉलिसी का बताओ. दे विल आस्क, दे विल ट्राई टू डायलॉग विद यू. वो अच्छे लोग हैं, समझिए, वो अच्छे लोग हैं. हालांकि इंटरव्यू पैनल में एक खराब लोग बिठाया जाता है बैड कॉप के लिए. अदर मेंबर्स जो होते हैं, कितने भी हो सकते 5 मेंबर के, तो उसमें से एक मेंबर बैड कॉप होता है जो आपकी कामनेस को चेक करेगा, आपको टेस्ट करेगा, डराने धमकाने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको नच करेगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में वही वो पिंच करना शुरू कर देगा. तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्लियर कि मेरे लोग अच्छे हैं बट वो दे आर प्लेइंग द रोल. तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल गुड बट 1 or 2 विल प्ले अ बैड कॉप. तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड पे आपको बहुत काम करना है अपने. स्टार्ट फ्रॉम डे 0 टुडे, टेक इट डे 0. ठीक है. योर मोटिवेशन फॉर द ज्वाइनिंग द आईबी, दे विल ऑलवेज टेस्ट कि ये है या नहीं है. अगर मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वो चेक करते हैं, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स विद द पर्सन हु सेट इन द पैनल. तो मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग द आईबी, वो देखते हैं कि ये निकल लेगा लड़का या नहीं निकल लेगा. सबको पता है कि वो यूपीएससी के लिए तैयारी करने जाएंगे, यूपीएससी करने जाएंगे. बट वट एवर यू विल से विद कन्विक्शन, कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट टेक कि ऐसे कोई वो नहीं करना कि सर मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास जॉब है मैं शायद करूँगा नहीं. बी काम एंड कंपोज. मेरे को बेटर जॉब मिलेगी, आई कैन टेक इट. हाउ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर गुड फिट. देखिए, स्किल बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए. ट्रेनिंग देते हैं, वो बहुत फाइन ट्यून ट्रेनिंग होती है. तो बट बेसिक स्किल्स वो चेक करेंगे, एप्टीट्यूड्स चेक करेंगे. आपका एक्सपीरियंसेस आपके अगर हैं, वट एवर यू हैव डन इन आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो उसको अब वो चेक करेंगे. ठीक है. फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है. दे विल 100 मार्क्स विल बी, दोनों के लिए ओपन है 100 मार्क्स. ठीक है. इंटरनल सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए. प्रॉपरली पढ़िए इसको, चाहे वो 1 क्वेश्चन पूछे या 2 पूछे या नहीं पूछे, बट यू शुड प्रिपेयर एंड यू मस्ट प्रिपेयर विदाउट फेल. पूछेंगे वो करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, नॉन नेगोशिएबल. एक न्यूज़ पूछ ली, वही एक न्यूज़ आपके 10 मार्क्स. स्टेक पे बहुत कुछ है ना, 100 मार्क्स है ना. स्टेक पे आपके बहुत कुछ है, तो आपको कवर करने हैं. बट बेसिक थिंग्स आपको कवर करनी है. दैट इज वाई वी आर बेसिक थिंग्स पे आपको, बेसिक फंडामेंटल्स पे आपको स्टिक करना है. रोल ऑफ आईबी एंड एमएचए क्वेश्चन, डेफिनेटली. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, बहुत रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके अंदर. आईबी ऑफिसर्स हैं उसके अंदर, पार्ट ऑफ द आईबी ही है वो. एफआरओ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वी विल डिस्कस इन डिटेल. वी हैव सर्व्ड हिम. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं. हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ प्राइवेट कन्वर्जेशंस करेंगे. हम एक मे बी विल नॉट अपलोड ऑन दी यूट्यूब, बट गूगल मीट पे हम डिस्कस करेंगे. सपोर्ट सिस्टम है. बट whoever associated IB officers are the pro bonos with us. No, there are no any monetary or non-monetary inducements are there. वो अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, अच्छे लोगों को करना चाहते हैं. यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन होती है तो वाई शुड नॉट बी द आईबी प्रिपरेशन. इट्स अ गुड जॉब. ठीक है. ठीक है. ये स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे करनी है आपको. देखिए, कंसोलिडेट करने हैं, बेसिक बात करनी है. बिल्कुल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आपको पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्यों, आपका क्या विचार है. विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स कैसे करना है, आप कैसे करेंगे. साइबर थ्रेट्स कौन से आ रहे हैं आजकल, डिजिटल अरेस्ट और ये हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है. बॉर्डर मैनेजमेंट की आपको कैसे लेयरिंग पता होनी चाहिए. चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या चल रहा है, बहुत ज़रूरी है. टेररिज्म पे क्या चल रहा है. नेशनल सिक्योरिटी को आपको पता होना चाहिए. गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी इन क्वालिटी डेली न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों के अलावा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. हालांकि और भी न्यूज़पेपर्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हैं. तो
द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब भी कर सकते हैं, बट वी शुड सजेस्ट दैट कि और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। IB को UPSC वगैरह के लिए वो डिफरेंट बॉल गेम है। YIP आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, प्रिपेयर करिए, नोट बनाइए। वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वी विल कम विद प्रॉपर सीरीज, हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स, वी आर नॉट स्किपिंग इट 100 मार्क्स। यही असली गेम है जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है। व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट। अब आजकल IB में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि भाई आपकी एक्सपर्टाइज, अगर आपको एक्सपेक्ट किया है आप IT सिस्टम से, तो आपको टेक में हम भेज देंगे। बहुत सारे हमने देखे हैं जो टेक टीम में गए, अच्छे IIT से थे, वो टेक में चले गए, टेक में बुला लिया उन्होंने DCIO ऑफिस में, बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी इज थिंग। और आप बेसिक आर्ट्स या ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट तो तब भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होंगी, आप फील्ड पे अच्छे होंगे, कन्वर्सेशन स्किल में अच्छे होंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने में अच्छे होंगे, रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे होंगे। everyone has a different, that's why 100 मार्क्स हर इंडिविजुअल के अलग होंगे, अलग पैरामीटर। नैरेटिव आपने क्राफ्ट कर लिया, YIB प्रैक्टिस करनी है आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज को एक्सप्रेशन मैटर्स एज मच एज द कंटेंट। आप क्या बोल रहे हैं, आप कहानियाँ तो नहीं बिल्ड करने लगे कि हाँ सर मैं ऐसे कर लेता था, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। भी ये था कि आई विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, वी विल डिस्कस कि कैसे क्या जवाब देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है, ठीक है। अनप्रिपेयर्ड क्या है कि भाई ट्रैप्स क्या रहेगा कि अगर आप प्रिपेयर करके नहीं रहेंगे, अभी से तैयारी नहीं शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से डे 0 मान लीजिए। आई वॉज बिलीवर दैट कि बाद में हम कर सकते हैं, बट आई ऑल्सो चेंज द थिंकिंग, द पर्सपेक्टिव आफ्टर डिस्कशन ऑफ द ऑफिसर्स, द स्टूडेंट्स, वी चेंज इट कि भाई पकड़ लो गाड़ी को, जितनी जल्दी बैठ जाओ, गाड़ी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद चलेगी, 3 दिन अब बैठ जाइए, उसके अंदर तैयारी करिए, सीट को साफ कीजिए, अच्छा बनाइए, व्यू को के लिए तैयार रहिए, सीट को गर्म कीजिए एक तरीके से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना, डंपिंग फैक्ट्स विदाउट एनालिसिस नहीं करना। मैच्योरिटी और प्रिपरेशन की जो रहते हैं कि भाई आप कुछ भी फैक्ट्स बोलने लग रहे हैं, लेफ्ट विंग टेस्ट सीरीज में हमने देखा बहुत लोगों ने इस तरीके से बदमाशी करने की कोशिश की, पर ठीक है बदमाशी करिए या दे वर नॉट, ब्लफ नहीं करना ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लफ नहीं करना। आपको नहीं आता से सॉरी सर आई डोंट नो, बट वी विल डिस्कस इट, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। देखिए पुअर बॉडी लैंग्वेज, आप ऐसे थके हारे से बैठ गए, डिसमिसिव टोन हो गई, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, वो बहुत गंदा मैसेज जाता है, उसको अवॉइड करना है। रोबोट की तरह रियाज नहीं करे, आप रट के सट गए कि चतुर की तरह आपने रट लिया कि मुझको मीनिंग नहीं चाहिए दुबे जी, मुझे चाहिए वर्ड बाय वर्ड एक्सप्रेशन की मेमोराइज इन ऑथेंटिक आंसर दे दिया, ऑथेंटिक भी दे दिया आपने, मान लीजिए इन ऑथेंटिक छोड़ दी, मेमोराइज बिल्कुल, दैट विल नॉट गो वेल, आई एम टेलिंग यू। वेटिंग गेम देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर द स्टार्टिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ये एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन होता है। चेंज हो चुका है पूरा सिस्टम, बार बार बता रहे 100 मार्क्स, फोकस करिए इस पर। डे 0 मान लीजिए आज, कैसे भी करिए, कहीं से भी करिए, किसी कोचिंग से भी करिए, किससे करिए, हमसे करिए, कैसे भी करिए, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे ग्रुप्स हैं, फ्री ओपन इनिशिएटिव है, सब कुछ फ्री दिया है हमने, एक्सेप्ट द टेस्ट सीरीज के इवैल्यूएशन के सिस्टम है, उसमें भी इंटीमेशन चार्जेस लिए हैं बस, वरना कुछ ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे फ्री नहीं हो, सब चीज फ्री है। वी आर ऑन सम डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। विनिंग फार्मूला क्या है आपका, देखिए स्ट्रक्चर्ड आंसर आपने लिखे टायर 2 में, टायर 1 तो सबके लिए बेसिक होता है, कॉमन होता है, टेस्ट टायर 2 भी कॉमन होता है, बट उसमें स्ट्रक्चर्ड आंसर आप चेंज कर देते हैं उसके अंदर। काम पर्सनैलिटी आपको इंटरव्यू रखनी है, तो टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस इंटरव्यू इज इक्वल टू फाइनल सिलेक्शन, ये बहुत क्रिटिकल थे। क्लैरिटी एंड कंप्लीशन वर द की, सुटेबिलिटी इज द की, फिल्टरिंग प्रोसेस था टायर 1, तो ये 3 आप मान के चलिए, टायर 1 प्लस टायर 2 और टायर, ये फाइनल सिलेक्शन आपको देंगे। विश्वास रखिए, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ये रिमेंबर रखिए, इट इज़ अ कन्वर्जेशन नॉट एन इंटरोगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ गोइंग टू बी ए कन्वर्जेशन नॉट एन इंटरोगेशन। ये आप मान के चलिए, अच्छे लोग हैं वो, दे आर द गुड पीपल, बहुत डिफरेंस है उनकी एज में, दे वॉन्ट यंग एनर्जेटिक ऑफिसर्स, एनर्जी शो करिए, गलतियाँ हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी में घबराहट में नहीं, अगर आप ओवरवेलम में भी कुछ बोल जाते हैं कोई ऐसी चीज़ तो वो इग्नोर भी कर देंगे, वो जानते हैं दे नीड एनर्जी, सो गो विद कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी, अवेयरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब का कॉन्फिडेंस बैलेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, कुछ भी उनसे डिबेट करने लग गए वहाँ, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बातें करनी है, कन्वर्जेशन करना है, क्या आपका नहीं पूछे वो कुछ भी जनरल अवेयरनेस का कुछ ना पूछे, आपसे सीधा सीधा आपकी एकेडमिक्स पे बात हो जाए, आपके घर परिवार पे बात हो जाए, आप जिस रीजन से आते हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से आते हैं, उसमें उस पर बात हो जाए,
तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बी कन्वर्सेशन। आपसे ऐसा नहीं पूछ लेंगे कि आप बता दीजिए मुझे लैब के कितने लोग मरे हैं या ये फैक्ट है, या दे विल नॉट टेस्ट योर एकेडमिक नॉलेज। अगर आपसे पूछ भी लिया अगर फैक्चुअल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, यू कैन से दैट सॉरी सर आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज। डे जीरो, टेक दिस डे जीरो, डे जीरो इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे रहेगा, सब हमने बेसिक इसमें कवर कर लिया। कोई भी सवाल हो, कोई भी इशू हो, यू गाइस कैन आस्क अस इन टेलीग्राम। चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, वेबसाइट का भी है। मटेरियल अपलोड करेंगे, हम लगातार मटेरियल अपलोड करेंगे, और वो 2026 के न्यू एक्सपीरियंस जो अगले के लिए, उनके लिए भी हम बात करेंगे कैसे क्या करना है। बट अभी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोसेस जो भी हैंडल, उसमें हम पूरी तरह से फोकस करेंगे और विल मेक श्योर दैट कि यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो हमारे प्रोसेस से, और ये ओपन इनिशिएटिव से होगा। तो मेक इट डे जीरो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, एंड हैप्पी मकर संक्रांति। जय हिंद, जय भारत।